नमस्ते, प्रणाम, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे इस आखिरी पारायण श्री रामचरितमानस मास पारायण के आखिरी पारायण में। ये श्रावण मंथ बड़ा पावन हुआ इस मास पारायण के द्वारा। चलिए हर दिन की तरह आज भी हम शुरुआत करते हैं ओम चैंटिंग के साथ। Guru, I invite you to do the Om chanting. Let us sit back with our eyes closed, back straight and our palms facing the ceiling. Take a normal breath in and breathe out. Another breath in and breathe out. Let us start our Omkar. Breathe in. Om. Breathe in. Breathe in. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः. Slowly and gradually we may open our eyes. Thank you वैखा वैष्णवी। तो कल हम उत्तरकांड पढ़ रहे थे, तो आज के हम उत्तरकांड में आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं वैखा वैष्णवी आपके साथ। मंगल भवन मंगलहारी त्रिबाहु सुदशरथ अधीर बिहारी भगति पक्ष हटि करि रहयु दीहि महर्षि साप मुनि दुर्लभ पर पायो देखहु भजन प्रताप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जे असि भगति जानि परिहरहि केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी खोजत आगु फिरहि पय लागी सुनु खगेश हरि भगति बिहाई जे सुख चाहि आन उपाय ते सट महासिंधु बिनु तरनी पैरि पार चाहि जड़ करनी सुनि वसुंध्य के बचन भवानी बोलयु गरुड़ हर्षि मृदुबानी तव प्रसाद प्रभु मम उर माहि संशय शोक मोह भ्रम नाही सुनयु पुनीत राम गुण ग्रामा तुम्हारी कृपा लहयु विश्राम एक बात प्रभु पूछऊ तोहि कहु जाहि कृपा निधि मोहि कहि संत मुनि वेद पुराण नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना सोई मुनि तुम सन कै गुसाई नहीं आदर भगत ही नाई ज्ञान ही भगत ही अंतर केता सकल कहु प्रभु कृपा निकेता सुनि उर्गार बचन सुख माना सादर बोले युखाग सुजाना भगति ज्ञान ही नहीं कछु वेद उभय हरहि भव संबद खेदा नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर सावधान सो सुनु बहिरंग
बहगंबर ज्ञान विराग जोग विज्ञान, हे सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भाति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्यागी सग नारी, जो बिरति पति धीर। नाथु कामि विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर। मृगनयनी विधि मुख निरखी, सो मुनि ज्ञान निधान। नारी विष्णु माया प्रगट, विवश होई हरि जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, देवहु सुदशरथ अहिर बिहारी। ज्ञान पक्षपात वेद पुराण संत मत भाषऊ, मोहन नारी नारी के रूपा। पन्नगारी यह रीति अनूपा, माया भगति सुनहु तुम दो। नारी वर्ग जानई सबको, पुनि रघुबीर ही भगति पियारी। माया खलु नर्तकी बिचारी, भगति ही सानुकूल रघुराया। ताते ते ही डरपति अति माया, राम भगति निरूपम निरुपाधि। बसई जासूर सदा अबाधी, तेहि बिलो की माया सकुचाई। करी न सकई कछु निज प्रभुताई, अस बिचारी जे मुनि विज्ञानी। जाचहि भगति सकल सुख खानी, यह रहस्य रघुनाथ कर। बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा। सपने मोहन होई, सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। और ज्ञान भगति कर भेद, सुनहु सुप्रवीण। जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा बिछीन। सियावर राम जय जय राम, प्रभु मेरे राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, प्रभु मेरे राम जय जय। हरि द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सुनहु तात यह अकथ कहानी। समुझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, तो माया बस भयउ गोसाई। बंध्यु कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगाई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होई सुखारी, श्रुति पुराण बहु कयो पाई। छूट न अधिक अधिक अरुझाई, जीव हृदय मम तम मोह विशेषी। ग्रंथि छूट किमि परई न देखी, अस संजोग ईस जब करई। तब कदाचित सो निरु अरई, सात्विक श्रद्धा दीन सुहाई। जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप व्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, ते तृण हरित चरई जब गाई। भाव बच्चसी सुपाई पेन्हाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा, परम धर्म में पै दुहि भाई। अवटे अनल अकाम बनाई, दोष मरुत तब क्षमा जुड़ावई। घृति सम जाचनु देई जमावई, मुदिता मथई विचार मथानी। दम अभार रजु सत्य सुबानी, तब मथि काढ़ी ले नवनीता। विमल विराग सुभग सुपुनीता,
जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। सियावर राम जय जय राम। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरि धरई दृढ़ समता दियटि बनाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास तहि काढ़ी। तूल तुरिये सवारे पुनि बाती करहि सुघाड़ी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेज राशि विज्ञान में एहि विधि ले सही दीप। जरहि मदादिक सलभ सब जात ही जासु समीप। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। सोहमस्मृति वृत्तिक अखंडा। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आतप अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब भव मूल भेद भ्रमनासा। प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा। उर्ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई। सब तब यह जीव कृतारथ होई। छोड़त ग्रंथि जानि खगराया। विघ्न अनेक करहि सब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई। बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करि जाहि समीपा। अंचल बात बुझावहि दीपा। होई बुद्धि सो परम सयानी। तिन तन चितवन अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी। तो बहारी सुर करहि उपाधि। इंद्री द्वार झरोखा नाना। जहाँ सुर बैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी। ते हटि देहि कपाल उघारी। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह आई। तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा। बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्रि न सुरन ज्ञान दुसहाई। विषय भोग कर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि विधि दीप को पार बहोरी। तब फिरि जीव विविध विधि। पावहि संसृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर। तरि न जाहि बिहगेस। कहत कठिन समुझत कठिन। साधन कठिन विवेक। होई धुनाक्षर ज्ञान जो। पुनि प्रत्युह अनेक। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ज्ञान पंथ कृपान के धारा। परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही। सो कैवल्य परम पद लहाई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई। अनिच्छित आवई बरियाई। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई। कोटि भांति को करे उपाई। तब मोक्ष सुख सुन खगराई। रही न सकई हरि भगति बिहाई। अस विचारी हरि भगत सयाने।
मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भोजन करिय त्रिपिति हित लागी, जिमिसो असन पचावे जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाई सुहाई। सेवक सेव भाव बिनु, भवन तरिये उर्गारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन कह जड़ करी, जड़ ही करई चैतन। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव दे धन्य। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरु जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहि व्याघ्रताति। मोह दरिद्र जावा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल काम आदि निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके उर माही। गाल गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। सो मनि यद्यपि प्रगट जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं कोई लाही। सुगम उपाय पाइए केरे, नरहत भाग्य ते ही भट मेरे। मेरे पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्म सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारि जोर कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मणि गाढ़ही, भगति मधुरता जाहि। सियावर रामचंद्र की जय। विरति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह हरि कुमारी। जय पाए सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। प्रेम पूर्ण भगवान, जो कृपाल मोहि कहु बखानी। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन गवन सुख बारी, सो संक्षेप ही कहु विचारी। संत असंत रम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु भवन अपरम कराला। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकाई। ताहि
बात सुनाऊं सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नर तन सम नहीं कवनहु देहि, जीव चराचर जातत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति शुभ देनि। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होई विषय रथ मंद मंद तर। कांच के रचि बदले ते ले, करते डारी परम मणि दे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहई सुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुंज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सर विपति विसारा। सनैव खल पर बंधन करहि, खाल कढ़ाई विपति सही मरहि। खल बिनु स्वासथ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनूर लारी। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससी हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समाग नगरीसा। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। निज निंदक बहु नरक भोग कहि, जग जनमई बायस शरीर धरि। सुर श्रुति निंदक ये अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। सबके निंदा जे जड़ करहि, ते चमगा दूर हुई अवतरहि। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके पुनि उपजहि बहु सूला। काम बात कब लोग अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जाता। प्रीति करहि जो तीनहु भाई, उपजै सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दाद कंडू ईश्वर ईर्षाई, हर्ष विषाद करहि बहुताई। पर सुख देखि जरा न सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेरुआ। त्रस्ता उदरी बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण की जारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कही लगी कहो रोग अनोखा। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहू, सो कि मिले समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटहि नहीं, रोग जाहि हरि जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानक रोग कछुक मैं गाय,
हई सबके लखि बिरले न पाए, जाने ते छी जई कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी, विषय कुपथ आई अंकुरे, मुनि हृदय नानर बापुरे, राम कृपा नासई सब रोगा, जो एहि भांति बनई संजोगा, सदगुर वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आसा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एहि विधि भले ही सुनाओ गन साई, नाही जतन कोटि नहीं जाई, जानिय तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई, विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भक्ति उर छाई, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसार, सब कर मत खगनायक एहा, करय राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई, कमठ पीठ चामहि बरु पारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिशाना, अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे, हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई, बारी मथे कृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल, मसकहि करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारि तरि संशय, राम ही भजई प्रवीण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति ये सदुस्तरं तरन्ति ते, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल हृदय संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी, केहू नाथ हरि चरित अनुपा, कहू नाथ हरि चरित अनुपा, जय सिया राम हरे, व्यास समास सब मति अनुरूपा, जय सिया राम हरे, श्रुति सिद्धांत इहे उरगारी, जय सिया राम हरे, राम भाजिए सब काज बिसारी, जय सिया राम हरे, प्रभु रघुपति तजि सेई काहि, जय सिया राम हरे, मोहित से सठ पर ममता जाहि, जय सिया राम हरे, तुम विज्ञान रूप नहीं मुआ, जय सिया राम हरे, नाथ की निमो पर अति छोहा, जय सिया राम हरे, पूछी राम कथा अति पावनी, जय सिया राम हरे, सुख सनकादि शंभु मन भावनी, जय सिया राम हरे, सत्संगति दुर्लभ संसारा, जय सिया राम हरे, निमिष दंड भरी एक बारा, जय सिया राम हरे, देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, जय सिया राम हरे, मैं रघुबीर भंजन अधिकारी, जय सिया राम हरे, सकुनाधम सब भांति पावन, जय सिया राम हरे,
प्रभु मुई कीन्ही विधि जग पावन जय सिया राम हरे। आजु धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, रामा यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दे सियावर राम जय जय राम। नाथ जथा मति भाषियो, राख्यो नहीं कुछ बोई, रामा राख्यो नहीं कछु बोई। चरित सिंधु रघुनायक, था की पावे को सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। सुमिरी राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहूँ सुनाऊ न देखऊँ, केहि खगेश रघुपति समलेखऊँ। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिनु सये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, मोहि शुद्ध नमामि अविनाशी। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयसूल। सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहु अनुकूल। सियावर राम जय जय राम। सुनी भुसुंडी के बचन, शुभ देखी राम पद ने। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं कृत कृत्य भयउ तव बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह कहा नाथ विविध सुख दय। मोह पहि दोई न प्रति उपकारा, बंदौ तब पद बारहि बारा। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न गो बड़ भागी। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परिकै न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सुपनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तब प्रसाद संशय सब गयउ। जान्यहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहै विहंगवर। तासु चरण सिर नाई करी, राम जय जय राम। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावई वेद पुराण। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहु परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मम क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना,
संजम राम तप तप मखनाना, पूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। दुनि मुरलब हरि भगति नर, पावही बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानी विश्वास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप वखाना। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महामंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीति ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी प्रतिव्रत अनुसारी। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो निज धर्म न टरई। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य धरी सोई सब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनी। श्री रघुवीर बरायन, जय नर उपज विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यह न कहई सटही हट सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहई न लोभहि क्रोधहि कामहि, जो न भजहि सचराचर स्वामी। द्विजद्रोही न सुनाय कबहु, सुरपति सरिष होई नृप जबहु। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके संत संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। रामचरण रति जो चहा, अथवा पद निर्माण। भाव सहित सोय कथा, करऊं श्रवण पुट पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम कथा गिरिजा में बरनी, करिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। एहि महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ देई एहि मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा। कहहि सुनहि अनुमोदन करहि,
ते गोपद इव भवनिधि तरही, सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजेउ नव नेहा। मैं कृतकृत्य भयऊँ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति तृणा, बीते सकल कलेस सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यह शुभ शंभु उमा संवादा, जय श्री मारुति पूर्ण काम। सुख संपादन समन विषादा, जय रघुनंदन जय सिया राम। भव भंजन गंजन संदेहा, जय श्री मारुति पूर्ण काम। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा, जय रघुनंदन जय सिया राम। राम उपासक जय जग माही, जय श्री मारुति पूर्ण काम। एहि सम प्रिय तिनके कछु नाहि, जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुपति कृपा जथामति गावा, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं यह पावन चरित सुहावा, जानकी वल्लभ सीताराम। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जय रघुनंदन जय सिया राम। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जानकी वल्लभ सीताराम। रामिय सुमरिय गाइय रामई, जय रघुनंदन जय सिया राम। संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि, जानकी वल्लभ सीताराम। जासु पतित पावन बड़वाना, राम नमन स्वीकार करो। गावहि कवि श्रुति संत पुराना, आशीष की बौछार करो। ताहि भजई मन तजि कुटिलाई, राम नमन स्वीकार करो। राम भजे गति के ही नहीं पाई, आशीष की बौछार करो। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल तारे घना, आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पावन, होहि राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम, राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरि। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समयान को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसी दास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। रामा तुम समान रघुवीर।
अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषंभव भी। कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। राम लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं स्वकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम् श्रीमद् रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्तयितु रामायणम्। मत्वा तत्र गुणादनामनिरतं स्वान्तस्ततमशान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतंगघोरकिरणैर्दहान्ति नो मानवः। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से भी नहीं जलते। मास पारायण 30वां विश्राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबहु सुदशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबहु सुदशरथ अधीर बिहारी। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। उत्तरखंड समाप्त। तो आज हमारा रामचरितमानस संपूर्ण हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पावन यज्ञ में जुड़ने के लिए। सो मैं प्रीति जी से अनुरोध करूंगी कि वो संक्षेप में बता दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ भजन एंड देन फिर हम आरती करेंगे। प्रीति जी। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पाठ का पवित्र श्रावण मास में आरंभ हुआ और आज समाप्त हुआ। आज हमारा उत्तरकांड समाप्त हुआ। शुरुआत हुई थी बालकांड से और इसमें तुलसीदास जी ने प्रारंभ किया है मंगलाचरण से। फिर गुरु संत खल व ब्राह्मण की वंदना की गई। तुलसीदास जी कहते हैं, जगत के सभी जड़ चेतन जीवों को राममय जानकर मैं सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वे कहते हैं, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। वे कहते हैं, उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और उत्तम सेवक गण धान के जैसे हैं और राम नाम के 2 अक्षर सावन और भादो के 2 महीनों के समान हैं। एवं नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। कलयुग में तो राम नाम ही मनोवांछित फल देने वाला है। इसमें रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जो मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिसमें आरंभ हुआ बाल कांड से।
जिसमें प्रभु के जन्म से विवाह तक की सभी घटनाएं हैं। सर्वप्रथम वर्णन है सती के भ्रम का, फिर राम जी के ऐश्वर्य का और सती का खेद जताना, शिवजी द्वारा सती का त्याग, फिर शिवजी की समाधि, सती का दक्ष यज्ञ में जाना और योगाग्नि में जलकर भस्म हो जाना, पार्वती रूप में पुनः जन्म व तपस्या, श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध करना और फिर शिव जी की विचित्र बारात और विवाह का वर्णन। फिर वर्णन है शिव पार्वती संवाद का, अवतार के भगवान के अवतार के कारण का वर्णन है और फिर नारद जी के अभिमान का वर्णन है, माया का प्रभाव उसका वर्णन है और विश्व मोहिनी स्वयंवर उसके बारे में बताया गया है, जिसमें कि नारद का मोह भंग होता है और वे शिव गणों को और भगवान को श्राप देते हैं, जिसके आगे ही आगे प्रभु की पूरी लीला का वर्णन होता है। मनु शतरूपा का तप एवं वरदान, प्रताप भानु की कथा, रावण का जन्म, तपस्या, उनका ऐश्वर्य व अत्याचार जिससे दुखी होकर पृथ्वी व देवता आदि करुण पुकार कर रहे हैं और श्री हरि वरदान देते हैं, जिससे कि अयोध्या में श्री राम दशरथ जी के यहाँ बाल रूप में उनका जन्म होता है और वे प्रकट होते हैं। तो इस तरह से बाल रूप में उनके प्राकट्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन है। अयोध्या में दशरथ जी के आंगन में विभिन्न बाल लीलाओं का अनुपम वर्णन है, जैसा कि एक भजन में प्रचलित भजन है, प्रचलित गीत है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो बड़ा ही मनोहर वर्णन श्री रामचरितमानस में बाल लीलाओं का, श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाओं का किया गया है। जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी बड़े हो रहे हैं अपने भाइयों के साथ और किशोरावस्था में, युवावस्था में पहुंचते हैं, तब विश्वामित्र जी का आगमन होता है राजा दशरथ के दरबार में और वे उनसे राम लक्ष्मण को मांगने आए हैं, क्योंकि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षसों द्वारा काफी विध्वंस किया जा रहा है और यज्ञ में विघ्न डाला जा रहा है। तब राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं। राह में मार्ग में ताड़का का वध, इसका भी वर्णन आता है। विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करते हैं राम लक्ष्मण, अहिल्या का उद्धार करते हैं और इसके बाद विश्वामित्र के साथ ही उनका जनकपुरी में प्रवेश होता है। जनकपुरी में वे पुष्प वाटिका का निरीक्षण करने निकले हैं और साथ ही नगर का भ्रमण कर रहे हैं। इसी में आगे के क्रम में श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि सीता जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और इसके उसी समय जब पार्वती जी का वो पूजन करने आई हैं। इसके बाद वर्णन है स्वयंवर का, सीता स्वयंवर का, जहां पर प्रतिज्ञा है जनक जी की, जो भी शिव धनुष को उठाएगा उसी से ही सीता का विवाह होगा। और सीता जी मन ही मन राम जी को अपना पति मान चुकी हैं, तो वह कामना करती हैं कि जब राम जी धनुष को उठाने आए तो वो बिल्कुल हल्का हो जाए। और जैसा सभी को ज्ञात है कि राम जी ही स्वयंवर में धनुष को तुरंत उठा लेते हैं और उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। जब शिव धनुष के टूटने का ज्ञान परशुराम जी को होता है, जो शंकर जी के अनन्य भक्त हैं, तो वे काफी क्रोध में यज्ञ सभा में जहां पर ये स्वयंवर हो रहा है वहां पर आ जाते हैं। और इसके बाद वर्णन है लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद का। काफी समझाने के बाद, राम जी के समझाने के बाद उनका क्रोध शांत होता है। इसके बाद वर्णन है राम और जानकी के विवाह का। इसके बाद बारात का अयोध्या प्रस्थान और अयोध्या में बारात का स्वागत, और इसके बाद तैयारी हो रही है राम के राज्याभिषेक की। यहाँ पर बालकांड समाप्त होता है। तो बालकांड में, पूरे बालकांड में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है श्री राम जी के जन्म से लेकर विवाह तक का। और इसके बाद शुरू होता है अयोध्या कांड। जैसा कि पहला कांड भी शुरू हुआ था मंगलाचरण से, हर एक कांड में शुरुआत हुई है मंगलाचरण से, देवी देवताओं की वंदना से। और इसके बाद तैयारी हो रही है राम राज्याभिषेक की। देवताओं की व्याकुलता है और वे सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि यदि राम
का अभिषेक हो गया और वो राजा बन गए तो हम देवताओं की सुध कौन लेगा, क्योंकि देवताओं को राक्षसगण काफी बहुत ज्यादा ही सता रहे हैं। तब वे सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं और सरस्वती जी मंथरा की बुद्धि को फेर देती हैं और मंथरा कैकई को जाके समझाती है और कहती है कि तुम राजा दशरथ से 2 वर मांग लो, ये सही समय है। कैकई कोप भवन में चली जाती हैं राजा उनसे मिलने आते हैं और तब वह राजा से 2 वर मांगती हैं, जिसमें पहला वर होता है राम को वन भेजने का, वनवास का, और दूसरा वर होता है भरत को राजगद्दी देने का। चूंकि वचनबद्ध है राम जी तो और दशरथ जी भी वचनबद्ध हैं, तो उस अनुसार राम सीता लक्ष्मण वन गमन का वर्णन होता है। राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, वहां निषाद राज द्वारा उनकी सेवा की जाती है, वो अनन्य मित्र हो जाते हैं। सुमंत्र जो रथ का सारथी है, मंत्री है, जो इनको वन तक लेके आया है, अब वे लौट जाते हैं और खाली हाथ लौट रहे हैं। आगे वर्णन है केवट के प्रेम का, जो उन्हें गंगा पार कराता है और जो ये कहता है कि आपकी तो चरण धूलि लगते ही मैंने सुना है कि वो पत्थर की हो जाती है, तो अगर यह नाव, मेरी नाव आपकी चरण धूलि से ऐसा ना हो कि वो भी पत्थर की हो जाए, तो ये तो मेरी रोजी रोटी और कमाई का जरिया है, तो मैं कमाऊंगा खाऊंगा क्या। तो इसलिए पहले भगवान आप अपने चरण धुलवाइए, ये जो धूली आपके पैरों में लगी है पहले वो धोइए और इसके बाद मेरी नाव में चढ़िए। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है जो जग विख्यात है। और इसके बाद वे गंगा पार कर प्रयाग पहुंचते हैं और फिर पहुंचते हैं चित्रकूट में। इधर जब भरत को पता चलता है, पूरा हाल ज्ञात होता है, तो वो राम जी से मिलने आते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है भरत और राम जी के मिलाप का। भरत जी काफी आग्रह करते हैं राम जी से कि आप मेरे साथ चलिए, परंतु राम जी वचनबद्ध हैं, तो भरत जी राम जी की खड़ाऊ को वापस लेकर अयोध्या आ जाते हैं। इस तरह से राम और भरत जी के परस्पर प्रेम का वर्णन इस कांड में, अयोध्या कांड में किया गया है। इसके बाद शुरू होता है अरण्य कांड। अरण्य कांड का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है और यहाँ वर्णन मिलता है अत्रि मुनि से भेंट का। और अत्रि मुनि राम जी को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए हैं और वो राम की स्तुति करते हैं। इसके बाद होता है राम का दंडक वन में प्रवेश। फिर वर्णन है शूर्पणखा की कथा का, जो प्रणय निवेदन करती है पहले राम जी से और फिर लक्ष्मण जी से, लेकिन दोनों ही अस्वीकार कर देते हैं और लक्ष्मण जी उसके नाक और कान काट देते हैं। वह रोती रोती अपने भाई खरदूषण के पास जाती है, रावण के पास जाती है। खरदूषण और लक्ष्मण जी के युद्ध का वर्णन है और दोनों ही राक्षस खरदूषण श्री हरि के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद रावण क्रोधित होके मारीच के पास जाता है और मारीच कपटी स्वर्ण मृग का रूप धरकर आता है। सीता जी उस पर मोहित होती हैं और कहती हैं राम जी से कि मुझे ये मृग चाहिए। राम जी उसे लेने जाते हैं और लक्ष्मण जी को छोड़ जाते हैं सीता जी की रक्षा के लिए। एक ही बाण में राम जी उसको मार गिराते हैं और वो हा लक्ष्मण कहता हुआ मर जाता है। सीता जी जब यह सुनती हैं तो वो सोचती हैं कि राम जी जरूर किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तुम लक्ष्मण जल्दी ही जाओ उनकी सहायता के लिए। और जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं उनकी सहायता के लिए, इधर रावण ब्रह्मचारी का ब्राह्मण वेश बनाकर सीता जी से भिक्षा मांगने आता है और उनको वो हर के ले जाता है। हरने के बाद वह उनको अपना असली रूप दिखाता है, राक्षस रूप दिखाता है। इसके बाद सीता जी काफी दुखी होती हैं और सीता जी का विलाप इसका वर्णन है। रास्ते में उन्हें जटायु मिलता है, जिससे जटायु के साथ रावण का युद्ध होता है और जटायु को वो अधमरा करके छोड़ देता है रावण। अशोक वाटिका में सीता जी को रखा है रावण ने, ये जटायु को पता है। और जब राम जी वापस आते हैं और देखते हैं, राम लक्ष्मण वापस आते हैं, देखते हैं सीता नहीं है, काफी दुखित होते हैं और सीता जी की खोज में वे चल पड़े हैं वन की ओर। रास्ते में जटायु से भेंट होती है और वह बताता है कि रावण सीता जी को हर के दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। इसके बाद है वर्णन किष्किंधा कांड का।
किष्किंधा कांड में राम, हनुमान और सुग्रीव के मिलन का वर्णन है। राम जी सुग्रीव का दुख सुनते हैं, बाली का उद्धार करते हैं और सीता जी की खोज के लिए सभी का प्रस्थान होता है। जामवंत हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराते हैं और फिर शुरुआत होती है सुंदरकांड की। सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका प्रस्थान, इसका वर्णन किया गया है। सुरसा से भेंट होती है, लंकिनी वध होता है और सीता और हनुमान का संवाद होता है। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचकर सीता जी को, जो राम जी ने उनको पहचान चिन्ह के रूप में अंगूठी दी है, वो भेंट करते हैं और पूरा हाल सुनाते हैं। सीता जी विरह से व्याकुल है, वो कहती हैं श्री राम से तुम मेरा संदेशा कहना कि वो जल्दी ही मुझे लेने आए और मेरे दुख हरे। इसके बाद रावण को जब पता चलता है कि हनुमान जी ने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी है, तो वो हनुमान जी को मारने के लिए भेजता है अपने पुत्र अक्षय कुमार को, लेकिन अक्षय कुमार हनुमान जी के हाथों मारा जाता है। इसके बाद वह मेघनाद को भेजता है। मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिसका मान रखते हुए हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं। तब वह मेघनाद उनको नागपाश में बांध लेता है और अपने साथ रावण की सभा में ले आता है। रावण उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तब वह पूरा हाल कह सुनाते हैं और अब इनको दंड क्या दिया जाए, इस पर विचार होता है। तो विभीषण कहते हैं कि दूध को कभी मारा नहीं जाता है, बंदर को उसकी पूंछ प्यारी होती है, तो ऐसा करते हैं कि इनकी पूंछ में आग लगा देते हैं। पूंछ में आग लगा दी जाती है। वह अर्थात हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धरकर अटारियों पर चढ़ जाते हैं, लंका की अटारियों पर, और एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदते जाते हैं और पूरी लंका नगरी को जलाकर राख कर देते हैं। अंत में जाकर समुद्र में वो अपनी पूंछ को बुझाते हैं, पूंछ की आग को बुझाते हैं और इसके बाद पुनः वो आते हैं अशोक वाटिका सीता जी से मिलने। सीता जी से कहते हैं कि आप भी भेंट स्वरूप, कुछ चिन्ह स्वरूप, पहचान स्वरूप मुझे दीजिए। तब वो अपनी चूड़ामणि उतार कर सिर से देती हैं हनुमान जी को कि श्री राम जी को ये भेंट करना और मेरी सब कथा सुनाना। तब वह जाते हैं और श्री राम जी के पास वापस आ जाते हैं। श्री राम जी से पूरा वार्तालाप कह सुनाते हैं। इसके बाद सभी रावण को समझा रहे हैं। मंदोदरी भी समझा रही है, उनका जो पुत्र है प्रहस्त वो भी समझा रहा है, नाना जो माल्यवंत है वो भी समझा रहे हैं, लेकिन रावण अभिमान में चूर है और वो किसी की भी नहीं सुन रहा है। विभीषण ने भी रावण को काफी समझाया, बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में ना आया और उसको धिक्कारता है और उसको निकाल देता है अपने राज्य से। तो विभीषण जाते हैं राम जी की शरण में। राम उन्हें अपना लेते हैं और उनका राज्य तिलक करते हैं वहीं तट पर, समुद्र तट पर। अब वहां मंत्रणा हो रही है, सभी आपस में सलाह कर रहे हैं कि इतने विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण है, जामवंत है, सुग्रीव हैं, सभी आपस में मंत्रणा, और हनुमान जी हैं, सभी मंत्रणा कर रहे हैं कि कैसे पार किया जाए इतना विशाल समुद्र। और इसके बाद शुरू होता है लंका कांड। लंका कांड में नल नील समुद्र पे सेतु बांधते हैं। ये जामवंत द्वारा याद कराया जाता है नल और नील को कि आप, तुम्हारे पास यह पेड़ पौधे, पर्वत, चट्टाने उखाड़ कर नल और नील के हाथ में देते हैं और वो राम नाम लिखकर उसको समुद्र में तैरा देते हैं। एक मजबूत सेतु का निर्माण हो जाता है और पूरी वानर सेना श्री रामचंद्र जी की अगुवाई में समुद्र के उस पार पहुंच जाती है। अंगद को दूत बनाकर पुनः भेजा जाता है रावण को समझाने के लिए, लेकिन रावण की समझ में नहीं आता है और फिर राम और रावण की सेना के बीच युद्ध की शुरुआत होती है। लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध होता है। मेघनाद शक्ति छोड़ते हैं, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं, लक्ष्मण पुनः जीवित हो जाते हैं।
चेतन हो जाते हैं। और इसके बाद रावण और अधिक क्रोधित हो जाता है, कुंभकर्ण को जगाता है, लेकिन कुंभकर्ण भी, उसकी भी परम गति होती है। इसके बाद युद्ध होता है मेघनाद से, वह भी मारा जाता है। और इसके बाद अंततः राम रावण युद्ध होता है। राम रावण के 10 सिरों को काटते जा रहे हैं, भुजाओं को काटते जा रहे हैं, और वह पुनः पुनः जीवित हो जा रहा है। पुनः पुनः नवीन सिर और भुजाएं आती जा रही हैं और आसमान में छाती जा रही हैं। लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है और रावण मारा जाता है। सभी हर्षित होते हैं। सीता जी को सादर लाया जाता है। सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है। वास्तविक सीता जी अग्नि में से प्रकट होकर वाम भाग में रामचंद्र जी के विराजित होती हैं। विभीषण का राज्याभिषेक होता है और सीता जी और राम जी का अवध के लिए प्रस्थान, इसका सुंदर वर्णन मिलता है लंका कांड में। इसके बाद शुरू होता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में वर्णन है भरत के विरह का, कि भरत रास्ता देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी का, कि एक भी दिन की अगर देरी होती है तो मैं देह त्याग दूंगा, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। लेकिन श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठकर अपने सभी सखागणों के साथ अयोध्या पहुंचते हैं। श्री राम जी के भव्य स्वागत का श्री तुलसीदास जी ने बहुत ही अनुपम, अतुलनीय, सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद होता है राम का राज्याभिषेक और सुंदर राम राज्य का वर्णन है। क्रम है जिसमें पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि माया सकुचा जाती है, ज्ञान कहने में कठिन है। यदि संयोगवश ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में भी अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार के समान है, इससे गिरते देर नहीं लगती। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर जीव सभी उसकी याचना करते हैं। यह शरीर स्वर्ग नरक मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सब रोगों की जड़ तो मोह और अज्ञान है। काम वात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ और क्रोध पित्त है, और ये वात पित्त कफ सभी व्याधियों का कारण है। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए या बालू अर्थात रेत से भले ही तेल निकल आए, पर श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों को हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति देने वाला, मोह माया का नाश करने वाला परम ग्रंथ है। जय श्री राम। ये था संक्षिप्त वर्णन, अति संक्षिप्त वर्णन, अति संक्षिप्त वर्णन श्री रामचरितमानस का। थैंक यू सो मच। रियली इट इज लाइक अ मैजिक, यू नो, कि हम 24,000 दोहे श्लोक को हम कंपाइल करके हम 15 मिनट में कहें तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, बहुत ही कठिन कार्य था। हाँ। लेकिन मनीषा के बार बार जोर देने से ये पूर्ण हो ही गया। तो मैं और भी संक्षिप्त में बता दूंगी कि ये तुलसीदास जी का जन्म जो है आज से 467 इयर्स बैक, 467 साल पहले हुआ था। 1555 में श्रावण मंथ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका जन्म हुआ था। और एक छोटे से गांव, राजापुर नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कितनी कठिनाइयां भी आए तो भी हम उन कठिनाइयों से आगे चलकर इतनी बहुमूल्य महाकाव्य जैसे रामचरितमानस जैसे चीज की भी रचना की जा सकती है एक छोटे से बालक के द्वारा, जो आगे चल के गोस्वामी तुलसीदास बनते हैं। तो जब वो पैदा हुए थे तो वो 12 महीने के गर्भ के बाद पैदा हुए थे, और जब वो जन्म उनका हुआ तो कहते हैं कि वो रोए नहीं, उनके मुंह से निकला
राम, हाँ, और उनके पूरे 32 दांत थे और उनका शरीर जो था वो 5 साल के बालक के बराबर था। तो उनकी माँ को बड़ा भय हुआ कि ये इनकी जीवन को कुछ खतरा ना हो, लोग कुछ कह सकते हैं कि ये थोड़ा अलग टाइप का बालक है। तो उन्होंने अपनी दासी जो थी चुनिया, उसको कहा कि इस बालक को तुम ले जाओ। तो वो उस बालक को ले गई और उनके ससुराल। अब चुनिया इनका पालन पोषण करने लगी, जो दासी थी। इधर इनकी माँ का देहांत हो गया। अब थोड़े सालों बाद जब ये 5.5 साल के हुए तो इनकी दासी का भी देहांत हो गया। तब इनको देखने वाला कोई नहीं था। हाँ, तब कहते हैं कि माँ पार्वती स्वयं आकर इन्हें खाना खिलाती थी, ब्राह्मणी का वेश रखकर खुद स्वयं इनको खाना खिलाती थी। और जब ये थोड़े बड़े हुए तो जब इनका श्री नरहरियानंद जी से जब इनकी मुलाकात हुई, इनके साथ इनके गुरु हुए, तो उन्होंने जब इनका यज्ञोपवीत किया तो इन्हें ऑलरेडी गायत्री मंत्र ज्ञात था, ये राम कथा सुनाते थे। तो इस तरीके से ये एक बालक जो है वो बहुमुखी प्रतिभावान बालक थे। और आगे चलकर जब इनकी जो प्रखर बुद्धि और उसको देखकर सभी अचंभे में रह जाते थे कि ये इतना बहुमुखी प्रतिभा वाला बालक कौन है आखिर। जब ये थोड़े बड़े हुए फिर इनका विवाह हुआ एक सुंदर युवती के साथ। और कहते हैं कि एक बार जब उनकी पत्नी अपने मायके जाने लगी अपने भाई के साथ, तो ये उनके प्रेम में इतने पागल थे कि ये उनके पीछे पीछे चलने लगे। वो स्वामी तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। और तब उनका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं था, तब उनका नाम था राम बोला, जो उनको श्री नरहरि जी दास जी ने दिया था। तो राम बोला जी उनके पीछे पीछे चलने लगे, अपनी पत्नी के पीछे पीछे वहां चले गए। तो उनकी पत्नी ने बहुत धिक्कारा और उन्हें कहा कि तुम हाड़ मास के बने हुए व्यक्ति से इतना प्यार करते हो, इसका अगर तुम आधा भी भगवान से प्यार करोगे तो तुम्हारा भवसागर पार हो जाएगा, तुम तर जाओगे। तो बस इतना, ये जो वाक्य थे वो काफी थे उनके ने आंख खोलने के लिए, उनकी आंखें खुल गई इस बात से। और बस फिर क्या था, वो तब से तुलसीदास हो गए। और फिर वो प्रयाग आ गए और वहां पे मानसरोवर के पास वो काकभूषुंडी जी से मिले। और तब वहां पे काशी में जाकर वो राम कथा कहने लगे, लोग सुनते थे, बहुत आश्चर्य में पड़ जाते थे राम कथा सुनकर। फिर एक दिन उन्हें एक प्रेत ने हनुमान जी से मिलवाया। और हनुमान जी से जब वो मिले तो उन्हें लगा कि जैसे उनकी सारी दिल की तमन्नाएं पूरी हो गई हो, सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मेरी एक इच्छा है, मैं श्री रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन तो तुम्हें चित्रकूट में हो सकते हैं। तो चित्रकूट चले गए। जब एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि 2 राजकुमार घोड़े पे बैठकर सवार होकर जा रहे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आया कि यही रामचंद्र जी हैं। तो हनुमान जी ने उन्हें बोला कि रामचंद्र जी थे। वो, अरे मैंने तो मिस कर दिया, मुझे तो ये ध्यान ही नहीं हुआ, मुझे ये ज्ञात ही नहीं हुआ, यही श्री रामचंद्र जी हैं। तो वो बहुत मन में सोचने लगे। तो हनुमान जी ने कहा कि अरे तुम चिंता मत करो, कल तुम्हें सुबह फिर से दर्शन होंगे। तो अगले दिन सुबह एक छोटा बालक तुलसीदास जी के पास आया और चंदन मांगने लगा। बोला, मुझे थोड़ा सा चंदन दे दो। अब हनुमान जी को लगा कि ये तुलसीदास जी फिर से मिस कर जाएंगे, इन्हें फिर से पता नहीं चलेगा कि ये तो श्री रामचंद्र जी हैं। तो उन्होंने एक तोते का रूप लिया और हनुमान जी ने, और वो गाते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तब तुलसीदास जी को पता चला कि अरे ये तो श्री रामचंद्र जी हैं, और श्री रामचंद्र जी ने उन्हें माथे पे पूरे चंदन लगा दिया। और कहते हैं कि तब से वो मतलब तुलसीदास हो गए। और उसके बाद ही उन्हें जब वो अयोध्या आ गए तो वहां पे राम कथा हो रही थी, और तभी एक दिन उनको
तुलसीदास जी को ऐसा लगा कि उन्हें कुछ लिखना चाहिए, और वो संस्कृत के कुछ श्लोक कुछ लिखने लगे। तो क्या हुआ कि वो मॉर्निंग में लिखते थे, सुबह लिखते थे, रात को वो पूरे सब लुप्त हो जाता था, कुछ भी बचता नहीं था। तो ये क्या हो रहा है, मैं सुबह लिखता हूँ, शाम तक पूरा लुप्त हो जाता है। तब उनको कहते हैं कि सपने में भगवान शंकर स्वयं आए और उन्होंने कहा कि तुम अपनी भाषा में लिखो, तुम खुद अपनी स्वयं की भाषा में ये लिखो, संस्कृत में नहीं, अपनी भाषा में लिखो। फिर शंकर और पार्वती स्वयं वहां पे अवतरित हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तब कहते हैं तुलसीदास जी ने ये 2 साल 7 महीने और 26 दिन में ये पुस्तक लिखी, रामचरितमानस, जिसको यहाँ पे ही अंत नहीं होता। देखो, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें बहुत से विघ्न भी आते हैं, वो शायद हमारी इच्छा शक्ति को चेक करने के लिए, हमारे इंटेंशन का टेस्ट है। तो वैसे ही जब ये अपनी पुस्तक लेकर आए तो वहां पे काशी विश्वनाथ गए, वहां पे भगवान विश्वनाथ और अन्नपूर्णा माता को ये श्री रामचरितमानस उन्होंने सुनाया। तो रात में वो पुस्तक जो है मंदिर में ही रख दी गई, रामचरितमानस। कहते हैं सुबह उठे तो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था, और इस तरीके से उन्हें शंकर भगवान का पूरी ब्लेसिंग्स मिली, पूरा आशीर्वाद मिला। और बहुत से लोगों ने फिर भी उनका क्रिटिसाइज किया। लोग होते हैं क्रिटिसाइज करेंगे, बट वो उतने विचलित नहीं हुए। तो उसमें उन्होंने अपनी युक्ति भी अपनाई, एक और प्रति बनाई उसकी, और उस प्रति को फिर आगे यूज किया गया। तो इस तरीके से अपने फ्रेंड के घर पे, अपने मित्र के घर पे उस पुस्तक को सुरक्षित रखा, रामचरितमानस को, ताकि दूसरे लोग उसको नष्ट ना कर दें। तो इस तरीके से ये रामचरितमानस आज हम पढ़ते हैं। तो इतना विलक्षण है ना। आज बहुत से बच्चे जो हैं गाना चाहते हैं, भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो मैं सुमेधा को बुलाती हूँ। सबसे पहले सुमेधा अपना कैमरा ऑन करो। जब तक सुमेधा रेडी होती है, आई थिंक अदित कैन सिंग द सॉन्ग। अदित, यू कैन सिंग द भजन। यस मैम। राम नगरिया राम की, बसे गंग की तीर, अटल राज महाराज की, चौकी हनुमत वीर। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी,
चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, बैठे सिंहासन पर श्री राम जी। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। वाह, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। वाह, अदित का मुझे एक और भजन याद आ गया कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। बहुत सुंदर। मैं सुनीता जी से अनुरोध करूंगी, सुनीता जी बहुत सुंदर एक भजन लेके आई हैं, गाना चाहती है सुनीता गोयल जी। कुछ तुलसीदास जी के दोहे हैं, मनीषा जी मैं बोलती हूँ वो जी। राम नाम रटते रहो, जब लगे घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुलसी इस जग आय के कर लीजे दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साधु मिलन और प्रभु भजन, दया दान उपकार, दया दान उपकार। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, धर्म करे धन ना घटे, सहाय करे रघुवीर। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियादि, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जितने तारे गगन में, उतने शत्रु होए, कृपा रहे श्री राम की, बाल न बाको होए। तुलसी पर घर जाय के, दुख ना कहिए रोए, मान मुड़ावे आपनो, बाट न लेवे कोई। प्रभुता को सब कोई चहे, प्रभुता को सब कोई चहे, प्रभु चहे ना कोई। जो तुलसी प्रभु को चहे, आप ही प्रभुता होय, आप ही प्रभुता होय। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सुनीता जी। विम्मी जी भी कुछ गाना चाहती थी। विम्मी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ बस आरती करेंगे बस। हाँ आरती करते हैं। विम्मी जी। हाँ जी। जय श्री राम। हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम, तू ही जगदाता विश्व विधाता,
तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्री राम। Thank you, Vimi ji. Sumedha, you want to sing? Unmute. Yes, Divya. Yeah. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನರದಯ ಕಿರಾಮ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿರುವುದು ರಾಮ. ರಾಮ 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 ರಾಮ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ, ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ. ಕಷ್ಟಗಳ ಕೊಡಬೇಡ ಎನ್ನಲಾರೆ ರಾಮ, ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ, ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ, ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ. ರಘುರಾಮ 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 ರಾಮ, ರಘುರಾಮ ಜಗುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿರುವುದು ರಾಮ. ರಾಮ 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 ರಾಮ. One more song you wanted to sing? Yes. Yeah, sing. राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम. दशरथ नंदन राम राम राम, दशमुख मर्दन राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम राम, दशमुख मर्दन राम राम राम. पशुपति रंजन राम राम राम, पाप विमोचन राम राम राम, पशुपति रंजन राम राम राम, पाप विमोचन राम राम राम. राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम. अनाथ रक्षक राम राम राम, अभयं भव राम राम राम, अनाथ रक्षक राम राम राम, अभयं भव राम राम राम. मैथिली नंदन राम राम राम, मारुति वंदित राम राम राम, मैथिली नंदन राम राम राम, मारुति वंदित राम राम राम. राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम. Thank you. Thank you, Sumedha. And I request my mummy ji, Vijay Lakshmi ji, to sing. She wanted to say something. Sing or sing? Anything, whatever you wish. पहले भजन कर लेते हैं. राम 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 राम, राम नाम तारकम, राम 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 राम, राम नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम 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 राम, राम नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम,
जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकं शंकरादिदेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम शंकरादिदेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम शंकरादिदेव्यमान्य पुण्य नाम कीर्तनम राम 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 नाम तारकम वीरशूरवन्दितं रावणाविनाशकं वीरशूरवन्दितं रावणाविनाशकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् राम 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 नाम तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। जय श्री राम। जय श्री राम। अनुभा जी can unmute. गुरु के सादर चरणों में प्रणाम। गुरु की कृपा हमारे जीवन पे सभी के रहती है। उसी संदर्भ में एक पुराना गीत गाती हूँ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम मन कर पत हरि दर्शन को आज मन कर पत हरि दर्शन को आज मोरे तुम बिना बिगड़े सगरे काज ओ बिनती करत मोर दियो लाज मन कर पत हरि दर्शन को आज मन कर पत हरि दर्शन को आज तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी हमारी और नजर कब होगी सुनो मोरे व्याकुल मन बाज तरपत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को आज मोरे तुम बिना बिगड़े सगरे काज ओ बिनती करत मोर दियो लाज तन तरपत हरि दर्शन को आज बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं
बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुनी जन पे तुम राज तरपत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ बिनती करत मोर दियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। थैंक यू, इट वाज सो ब्यूटीफुल। सो चलिए अब आरती कर लेते हैं वैखा वैष्णवी। सो जो कोई भी आरती करना चाहते हैं खड़े हो जाएं, अपना आरती की तैयारी कर सकते हैं। वैष्णवी, यस यू कैन बिगिन। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरणी पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, चयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, चार अंश सम्मत सब ही के, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बच बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कलिमल हारिणी विषय रस फीके, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती के, दलन रोग भव मूरियमी के, तात मात सब विधि तुलसी के, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सियावर रामचंद्र की जय। जय। जय सिया राम। थैंक यू सो मच सभी का इस यज्ञ में भाग लेने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और हम फिर से मिलेंगे।